पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि सर a+b का होल स्क्वायर को सिद्ध करना बता दीजिए। तो आज इसी टॉपिक पे हम लेके आए हैं a+b को सिद्ध करना कि a+b को कैसे सिद्ध किया जाता है। और यह वीडियो कक्षा 6, 7, 8 के लिए बहुत खास होने वाला है। तो 6, 7, 8 के बच्चे जितने भी हैं, 6, 7, 8 में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, वो खासकर जरूर देखें, क्योंकि a+b का जो होल स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आप चाहे कक्षा 6 में हो, चाहे 7 में हो, चाहे 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, 11, 12 सब में, यानी आप जब भी गणित पढ़ेंगे कक्षा 6 से शुरू हो जाता है। इसका प्रयोग कक्षा 6 से ही प्रयोग होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये फार्मूला अगर अच्छे से समझ में आ गया कि ये फार्मूले को कैसे सिद्ध किया जाता है, तो इस फार्मूले पे जितने भी सवाल आएंगे सामने, सबको हल कर ले जाओगे। लेकिन अगर ये फार्मूले को नहीं समझ पाए तो शायद सवाल नहीं लग पाएगा। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है a+b का होल स्क्वायर और बराबर ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बराबर के इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, अब बराबर के इधर वाले को राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड दिखा ले गए तो मतलब हम सवाल को सिद्ध कर ले गए, और अगर राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड दिखा ले गए तो भी सवाल सिद्ध हो जाएगा। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यहां पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, यानी लेफ्ट हैंड साइड यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ a+b का होल स्क्वायर। अच्छा, a+b का होल स्क्वायर लिखा है। अब ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा हो 2 के पावर 2 या 2 का होल स्क्वायर लिखा हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ऐसे ही लिखा जाता है। वो 2 की ही बात ना हो, चाहे 3 लिखा हो तो क्या 3 के पावर में 2 लिखा हो, यानी 3 का होल स्क्वायर लिखा हो, तो इसको भी हम यही लिखेंगे 3 गुणे 3। उसी प्रकार जैसे इसको लिखते हैं ऐसे इसको समझ लीजिए। ये a+b जो लिखा हुआ है इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, यानी a+b और गुणे में लिख सकते हैं a+b, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या करिए, यहां से इतना बना दिया, अब इतने से इतना बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको, क्या कर लेंगे, पहली ब्रैकेट का पहला पद, पहले ब्रैकेट का पहला पद क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया और उठा के ये वाला ब्रैकेट लिख दिया, यानी a+b। फिर क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट के दूसरे पद को बाहर निकाल लेंगे, प्लस का b है तो लिख देंगे प्लस का b और उठा के ये ब्रैकेट लिख देंगे a+b। अब देखिए बाहर लिख दिए, अब इस ब्रैकेट में ये से गुणा करा देंगे और इस ब्रैकेट में b से गुणा करा देंगे। तो गुणा कैसे होगा, ये जाके a से पहले गुणा होगा, तो ये हो जाएगा a गुणे a, फिर ये जाके b में गुणा होगा तो ये भी प्लस का, a भी प्लस का, तो प्लस का a गुणे प्लस का b। अब ये हो गया। इस वाले में देखिए b और ये का गुणा, प्लस का b है, प्लस का b है, तो प्लस प्लस का गुणा तो प्लस होता है, तो लगा देंगे प्लस का निशान, यानी ये हो जाएगा a गुणे b। और यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस का b और प्लस का b, तो प्लस का b और प्लस का b, यानी प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। तो सबसे पहले आप निशान लगाओगे प्लस का और लिखोगे b गुणे b। हल कर लो इसको, ये का गुणा ये स्क्वायर होता है। कैसे हो गया, ध्यान दीजिए, ये यहां भी है, ये यहां भी है, और एक घात इसमें भी छिपी है, एक घात इसमें भी छिपी है। तो जब आधार समान होता है तो घात क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है। यहां पे देख रहे हैं आधार समान है, यानी ये यहां भी है, ये यहां भी है, आधार समान है तो घात को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी एक घात इसका एक घात इसका, तो यही हो गया एक घात के 2। उसी प्रकार
प्लस लगा दिए ये और बी का गुणा। अब ये और बी का गुणा, यहां पे देखिए आधार समान नहीं है, यहां पे ए लिखा है, यहां पे बी लिखा है, यहां पे आधार समान नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, जब आधार समान नहीं होता है तो घात नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि ये और बी को सिर्फ साथ ले लिया जाएगा, यानी ए गुणे बी जो लिखा है इसको लिख देंगे ए बी। उसी प्रकार यहां पे देखिए, ये भी जैसे ये लिखा था ऐसे ये भी लिखा है, ये गुणे बी ए बी लिखा है, तो प्लस लगा देंगे और ए बी यहां पे भी लिख देंगे, लिख दिया। फिर प्लस बी और प्लस बी, बी बी का गुणा, यहां देखिए ध्यान से, बी यहां भी है बी यहां भी है, आधार समान है। मैंने यहां बताया था ना कि अगर आधार समान है तो घात को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जब बी यहां भी है बी यहां भी है, यानी आधार समान है। अगर आधार समान है तो एक घात इस पे छिपा है एक घात इस पे छिपा है, तो यानी बी के घात 2 हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस प्लस का गुणा प्लस, यानी लगा देंगे प्लस और बी के घात में हो जाएगा 2। अब देखिए ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर, ए बी एक ए बी यहां और एक ए बी यहां, ये हो जाएगा प्लस है, ए बी प्लस है तो प्लस प्लस हमेशा जुड़ जाता है। तो जब प्लस प्लस हमेशा जुड़ जाएगा यानी एक ए बी यहां एक ए बी यहां, यानी प्लस का हो जाएगा 2 ए बी, और इधर बचा प्लस का बी स्क्वायर। और अब ध्यान से अगर देखिए ऊपर, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, यानी दाहिने पक्ष में, यही चीज है और यही हमको लेके आना था। तो यहां पे अब हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। जब ये दोनों बराबर हो गया इसका मतलब कि मेरा सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। जो मुझे फार्मूला मिला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सिद्ध करना, ये सिद्ध हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और अगर अभी तक वीडियो को